बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप लोग पीछे देख सकते हो, ये देश की राजधानी का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि फर्स्ट आउटडोर पार्क है और इंडिया में पहला ऐसा फर्स्ट आउटडोर पार्क और या म्यूजियम बना है। तो इसका नाम है शहीदी पार्क। और ये जो शहीदी पार्क मौजूद है, कहाँ मौजूद है, कैसे आना है, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, बस स्टैंड कौन सा होगा, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को इस पार्क के अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो एक बार और जय हिंद। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। और अभी मैं पार्क के बाहर मौजूद हूँ और पार्क के बाहर से ही इंफॉर्मेशन हम लेंगे। और आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो भी बना है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का डांस दिखाया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा डांस फेमस है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ये है आपका बंगाल का चुनुची डांस। चुनुची डांस के आगे जब मैं बढ़ूंगा तो ये है तमिलनाडु का प्रसिद्ध डांस में से एक है कवाड़ी डांस। कवाड़ी डांस के आगे मैं चलता हूँ, ये नागालैंड का नागा डांस है। थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि ये स्क्रब आइटम से ही बनाया गया है। ये देखिए आप, ये बाइक की चेन है। और यहाँ पर है आपका झारखंड राज्य का संथाली डांस। ऐसे ही आगे आपका है महाराष्ट्र का लवानी डांस। लवानी डांस के आगे असम का बिहू डांस। और इसके बाद ये यहाँ का गेट है। बात कर लेता हूँ यहाँ के पार्किंग के बारे में। तो आप लोग सामने देख सकते हो, ये यहाँ की पार्किंग है। और आप यदि अपनी गाड़ी को पार्क करते हो यहाँ, तो 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपको पे करना होगा पार्किंग का। और यदि आप बाइक पार्क करते हो तो बाइक पार्क करने का कोई भी फिलहाल में चार्ज नहीं होने वाला है। तो अब पार्क के अंदर हम चलते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये है शहीदी पार्क का एंट्री गेट। एंट्री गेट से जैसे ही आप एंट्री करोगे तो बिल्कुल सामने ही दिखेगा आपको टिकट काउंटर। और लगभग 4 टिकट काउंटर हैं। किसका क्या टिकट प्राइस होने वाला है, ये मैं आपको टिकट काउंटर के पास पहुंच के इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो 12 साल के ऊपर के हैं उनका टिकट प्राइस होने वाला है 100 रुपये। वीकेंड पे यदि टिकट प्राइस की बात करें तो वही टिकट प्राइस 150 रुपये का होगा। सीनियर सिटीजन का टिकट प्राइस है 50 रुपये और वीकेंड पे 75 रुपये। 3 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उनका टिकट प्राइस होने वाला 50 रुपये और वीकेंड पे 75 रुपये। और यदि 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका कोई भी टिकट प्राइस नहीं होने वाला है, उनका होने वाला टिकट फ्री। देख सकते हो, शहीदी पार्क में एंट्री का टिकट मैंने ले लिया है और एंट्री का जो टिकट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। 100 का टिकट मिला है मुझे। और शहीदी पार्क का क्या महत्व है वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। शहीदी पार्क हमारे देश की धरोहर, संस्कृति और मूल्यों को दर्शाता है। शहीदी पार्क राष्ट्रीय वीरों को समर्पित है। टिकट काउंटर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप लोग देख सकते हो, ये फाउंटेन देखने को मिलेगा आपको। पार्क को बनाने के लिए लगभग 250 टन कबाड़ का उपयोग करके 2D और 3D झांकियां बनाई गई है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे देश का नाम भारत है? यदि आप लोगों को पता है कि हमारे देश का नाम भारत है तो क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? तो यदि आपको ये नहीं पता है कि हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा, तो आप लोग पीछे देख सकते हो, ये है राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आप जब शहीदी पार्क आओगे ना घूमने के लिए, तो ये सब इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ मिलेगी शहीदी पार्क में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। तो राजा भरत की मूर्ति के आगे मैं चल रहा हूँ और ये वाला रास्ता जाता है हमारे देश के प्राचीन वैज्ञानिकों की तरफ। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखिए। तो वो प्लेस आ गया, अब यहाँ की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जय हिंद। मैं अभी शहीदी पार्क के उस पॉइंट पे स्थित हूँ, उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहां पर आप देख सकते हो, ये जितने भी पिक्चर्स बने हुए हैं ये प्राचीन भारत के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जीरो की खोज की, जिन्होंने बिजली की खोज की, जो रेखागणित त्रिकोणमिति के जनक हैं।
और जिन्होंने वायुयान तकनीक की खोज की उन सबको यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो एक एक करके मैं हर एक के बारे में आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, अदरवाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये है महर्षि अगस्त्य। लगभग 3000 ईसा पूर्व ही बिजली के आविष्कार, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान के तकनीकी के जनक माने जाते हैं ये। तो जय हो हमारे देश के महान वैज्ञानिक। और इनके आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। बौधायन 800 ईसा पूर्व इन्होंने बताया प्रमेय, रेखा गणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति के बारे में। ये हैं हमारे देश के ऋषि भारद्वाज। 600 ईसा पूर्व विमान तकनीकी के जनक माने जाते हैं ये। एक एक पॉइंट को, एक एक वैज्ञानिक को अच्छे से एक्सप्लोर करके मैं सारी जानकारी दूंगा आप लोग, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। ऋषि कणाद 600 ईसा पूर्व परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं ये। और अगले वैज्ञानिक देखते हैं कौन है, तो प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिए, नहीं तो जानकारी नहीं मिल पाएगी आप लोगों को। महर्षि सुश्रुत 400 ईसा पूर्व ही सर्जरी के आविष्कार, प्लास्टिक सर्जरी और कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया इन्होंने इतने 100 साल पहले। और आप लोग आगे देखिए, ये हैं आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा की जनक माने जाते हैं ये। और अगले देखते हैं हमारे वैज्ञानिक कौन है, तो अगले हैं ये हमारे ऋषि भरत मुनि। इन्होंने शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटकीयता पर एक मौलिक पाठ नाट्य शास्त्र की रचना की। जय हो। और अगले देखते हैं अगले वैज्ञानिक हमारे कौन हैं, तो आगे कैमरा करता हूँ मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हैं पतंजलि, जिन्होंने 200 ईसा पूर्व ही पूरी दुनिया को योग की शिक्षा दी, योग की कला दी, योग करना सिखाया। और ये हैं हमारे नागार्जुन जी। दूसरी शताब्दी में इन्होंने रसायन शास्त्री और चिकित्सक नागार्जुन द्रव्य, रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक माने जाते हैं ये, दूसरी शताब्दी में। और आर्यभट्ट के बारे में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। 475 ईसा पूर्व में इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य से धरती की दूरी को बता दिया, साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित की। जब इतनी सारी मशीनें नहीं होती थी, इसके बावजूद भी इन लोगों ने इतनी बड़ी खोज की, छोटी बात नहीं है। और अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, अगले वैज्ञानिक के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हैं मिहिर, बारह मिहिर 499 से 597 तक रेखा सूत्र खगोल शास्त्री, जिन्होंने बताया कि अयनाश का मान 50.32 सेकेंड के बराबर सार चंद्र वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर को विकसित किया इन्होंने। तो काफ़ी हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने काफ़ी पहले, ये भारत देश की धरती है और ऐसे ही महान सपूतों को जन्म देती रहती है, ऐसे ही महान लोगों को जन्म देती रहती है ये धरती। और यहाँ इस धरती पे ऐसे ही महान लोग होते हैं। इनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त और 538 से इन्होंने बताया नकारात्मक संख्याओं और शून्य के साथ अंक गणित करने के नियमों को अलग कर दिया। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस पार्क में मिलने वाली है। यदि आप किसी सिविल सेवा की भी तैयारी करते हो, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। और ये टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। देखो यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है, टोटली वेस्ट आइटम है। वैज्ञानिकों को जहाँ दर्शाया गया है उसके जब हम आगे चलेंगे तो ये वाला रास्ता है, देखते हैं ये रास्ता कहाँ को जाता है। और पूरे पार्क में भाई हरियाली हरियाली है, हरियाली की कोई कमी नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। आगे देखते हैं हमें शहीदी पार्क में क्या देखने को मिलता है। एक एक पॉइंट वो कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ही देखना। ये सामने आप लोग देख सकते हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सकते हो पीछे भारत माता है, तो बोलिए सभी भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगभग भारत माता की 15 से 20 फीट ऊंची प्रतिमा को बनाया गया है और सारा वेस्ट आइटम से बनाया गया। बनाने वाले ने क्या बनाया है और
कितना मेहनत लगा होगा इसमें, लगभग 6 महीने का टाइम, ऐसा बता रहे हैं लगभग 6 महीने का टाइम लगा के इस पार्क को बनाया गया है। अब इसके आगे हम चलेंगे तो आप लोग देख सकते हो पीछे के साइड फाउंटेन ही फाउंटेन दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी मैं शहीदी पार्क के जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी भारतीय इतिहास का वो पल जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक का काफी विकास हुआ, उस काल को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। उस काल में जो भी शासक हुए उनको चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है कि उस कालखंड में क्या हुआ था। तो आइए इस गोल्डन एज ऑफ इंडिया को पूरा ही कवर करते हैं, पूरा ही एक्सप्लोर करते हैं। तो हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडिया की। ये है राजा पोरस, और राजा पोरस के बारे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा ही डिटेल दिया हुआ है। अब राजा पोरस की मूर्ति से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। ये है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य नीति काफ़ी लोगों ने पढ़ाई होगा, जिनका नाम कौटिल्य भी था। और आप लोग को इनके बारे में पूरा ही डिटेल जानना है तो आप लोग इस पार्क में आके यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल, यहाँ आप पढ़ सकते हो। अब इस थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के समुद्र के गुप्त के बारे में यहाँ पर पूरी ही जानकारी दी हुई है, जैसे पीछे चाणक्य जी के बारे में दिया हुआ था। अब ये देखिए आप, ये है हर्षवर्धन, और इनका जो टाइम है वो 606 से 647 ईस्वी तक है। और डिटेल जानना हो तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। हेलो भैया, आप ये इस पार्क में घूमने आए हो? जी भाई। तो इस पार्क में अभी तक आपने क्या देखा? जितने भी शहीद है हमारे, जो देश के लिए शहीद हुए, उन सबकी मान के चलो जो मूर्ति वगैरह है मान के चलो डिजाइनिंग कर रखी है। तो बेस्ट सामान को लेके मूर्तियों के माध्यम से हमारे देश के शहीदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जी हाँ, यहाँ पे सब बताया गया कि हमारे शहीद भी मान के चलो कहाँ किस तरीके से कितनी मतलब दुख परेशानियों में उन्होंने संघर्ष करके हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर जो हमें जानकारियाँ मिलेंगी, तो क्या यहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पार्क? देखो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अगर मान के चलो यहाँ पर आए तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा समझने के लिए, मान जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री का। हाँ जी, और एंसेंट हिस्ट्री के बारे में काफ़ी यहाँ पे बताया गया है ना? ठीक है, थैंक यू भैया। चैनल का नाम बता दियो अपना। के राजा महाराणा प्रताप और उनके चेतक घोड़े के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। और देखिए आप, महाराणा प्रताप के भाले का जो वजन था वो 82 किलो का था। महाराणा प्रताप के जो कवच है, कवच का वजन 72 किलो था। 2 तलवारें थी, ढाल था, और इनका वजन कुल मिला के 208 किलो का वजन था। 7 फीट हाइट थी चेतक की। और महाराणा प्रताप को देख के दुश्मन ना कांपते थे, थर्राते थे। लेकिन महाराणा प्रताप का दुखद जो मौत हुआ, उससे जो इनका दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन इनका अकबर था, अकबर भी इनके मौत पे रोया था। जय हिंद। और इन वीर सपूतों को मेरा नमन है, बार बार नमन है। जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हो चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। और उनका जो कालखंड है उसके बारे में आप लोग यहाँ डिटेल ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। और इन वीर सपूतों को मैं बार बार नमन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राजा मिहिर भोज के बारे में बताया गया है। इनका जो टाइम है लगभग 836 से लेके 885 ईस्वी तक का टाइम है। और इनके काम को भी इसमें हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में बताया गया है, दिखाया गया है। तो आप लोग डिटेल यहाँ पर आके ले सकते हो। और यहाँ पे राजेंद्र चोल है, राजेंद्र चोल का जन्म, यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक का और जो उनका कार्यकाल रहा सारा कुछ दिखाया गया है, बताया गया है। जब आगे चलेंगे तो महाराणा हम्मीर के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है और बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पर महाराणा कुंभा हैं, और महाराणा कुंभा के आगे हरिहर और बुक्का,
हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन दोनों भाइयों के बारे में, इन दोनों का कालखंड, सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पे देखने और जानने को मिलेगा। यहाँ पर है महाराणा सांगा। इतिहास में हम लोग पढ़ते रहते हैं और हमें जो हिस्ट्री पढ़ता है उसे पता होगा महाराणा सांगा के बारे में, हरिहर और बुक्का के बारे में सबको। तो स्टूडेंट के लिए ये पार्क बहुत ही बेहतरीन है जो स्टडी कर रहे हैं अपने हिस्ट्री का। राजा हेमू, और ये महाराजा छत्रसाल हैं। और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ राजा सूरजमल, सूरजमल के नाम से स्टेडियम भी है दिल्ली में। चौहान वंश के तीसरे सम्राट जिन्हें महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी यहाँ पर द गोल्डन एज ऑफ इंडिया में जो भी था मैंने पूरा ही एक्सप्लोर किया, तो आगे के पार्क में हम आगे एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो टाइम था वो 1630 से 1680 तक का टाइम था। और आप लोग देख सकते हो पीछे दरबार लगा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य अभी जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है और यहाँ पर पूरा ही डिटेल दिया हुआ है। मराठा साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं उन सब की पूरी जानकारी दी हुई है और एक एक करके मैं आपको सबकी जानकारी दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो छत्रपति शिवाजी हैं। छत्रपति शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी हुई है, उनका समय क्या था। और ये देख सकते हो आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट हैं। ये भी मराठा साम्राज्य के एक शासक थे। और यहाँ पर पेशवा बाजीराव जी हैं और पेशवा बाजीराव जी के बराबर में सदाशिवराव भाऊजी, और सदाशिवराव भाऊजी के बराबर में ही है महादजी शिंदे। और सबसे लास्ट जो है वो छत्रपति शाहू जी महाराज हैं मराठा साम्राज्य में। और आप लोग देख सकते हो इधर सबसे बड़ा दरबार लगा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का और पूरी जानकारी दी हुई है इनके बारे में। तो जय हिंद। ऐसा था हमारा भारत और ऐसा ही है हमारा भारत। हमेशा भारत ने महान वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर दिया है। जय हिंद। अब आप लोग यहाँ से देखोगे, यहाँ से शुरुआत हो जाती है सिख साम्राज्य, सिख धर्म की। सिख धर्म के प्रवर्तक और पहले गुरु नानक देव जी जिनका टाइम है आपका 1469 से लेके 1539 तक, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जिनका टाइम है आपका 1666 से लेके 1708 तक के समय के बीच विकसित हुआ था। और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर जी का। और बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक सिख योद्धा और खालसा सेनापति थे। इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव जी। और यहाँ पर देखिए आप लोग बाबा दीप सिंह हैं और बाबा दीप सिंह के बराबर में है जस्सा सिंह अहलूवालिया, सॉरी जस्सा सिंह अहलूवालिया। और यहाँ है सरदार हरि सिंह नलवा। तो बस यहाँ पे सिख धर्म के बारे में इतना ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आप लोग देख सकते हो इस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरा ही डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम को पूरा ही दर्शाया गया है। ये देखिए आप लोग, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1818 से लेके 1858 तक जिसका टाइम रहा है। और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई महान योद्धा और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने ज्वारा और कानपुर के युद्ध में ब्रिटिश सैन्यों को चुनौती दी। और यहाँ पर मंगल पांडे जी के बारे में जानकारी दी हुई है, आप लोग देख सकते हो। ये हैं मंगल पांडे जी और ये है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा के आगे जब बढ़ेंगे हम, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे। अहोम विद्रोह। और यहाँ पे जानकारी दी गई है तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे, इनका टाइम रहा है 16 फरवरी 1814 से 18 अप्रैल 1859 तक का। और ये है वीर कुंवर सिंह जी।
और यहाँ पर जन आंदोलन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरण, स्वदेशी आंदोलन के बारे में दिखाया गया है। ये है सन्यासी विद्रोह है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने के बाद सत्ता के विरुद्ध भारतवासियों का पहला बड़ा विद्रोह था ये। संथाल विद्रोह, ऐसे ही आगे आपको देखने को मिलेगा। भारत का गौरवमयी इतिहास, राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है और उनके कालखंड को दर्शाया गया है। यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820 से 29 जुलाई 1891 तक का इनका टाइम रहा है। ये बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। ये है बिपिन चंद्रपाल जी और ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये पार्क हो जाता है यहीं पर एंड। और आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। वैसे ये जो भी है फाउंटेन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये है शहीदी पार्क का फाउंटेन। जय हिंद। दोस्तों मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए उन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है और मैं एक एक करके आप लोगों को जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर है चापेकर बंधु और इनकी पूरी जानकारी दी गई है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र करवाने के लिए अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था इन्होंने। और ये है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले और आगे है लाला लाजपत राय। यहाँ पर दिखाया गया है गांधी जी के दांडी मार्च को। और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण मैंने आपको दिखाया, वो गांधी जी के दांडी मार्च तक खत्म हो गया और ये दूसरा चरण है आपका। ये है दुखीराम बोस और दुखीराम बोस के बारे में कुछ जानकारी देता हूं मैं आपको। दुखीराम बोस 3 दिसंबर 1889 से 11 अगस्त 1908 ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का डंडा उठाने वाले भारत के युवा क्रांतिकारियों में सबसे आगे थे। और यह विनायक दामोदर सावरकर और ऐसे ही ये रास बिहारी बोस है। और चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था उसकी कुछ झलक आप लोग यहाँ देख पा रहे हो। और आगे है, ये है जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत की धरती पर किया गया सबसे घृणित गंदा जनसंहार था। ये काकोरी कांड। और यहां मैं आपको दिखाऊंगा, ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रोल रहा है भारत को आजाद कराने में, वो इम्पोर्टेंट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और यहाँ जानकारी लेते हैं कुछ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। और ये देखिए आप, ये फर्स्ट और सेकेंड चरण मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। जय हिंद कर देना भैया, जय हिंद। आप लोग देख सकते हो, अभी तक आप लोगों को मैंने दिखाया स्वाधीनता संग्राम के बारे में और स्वाधीनता संग्राम फर्स्ट और सेकेंड। और यहाँ आप लोग देख सकते हो अब भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है अंग्रेजों से। और ये है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ पर ये ध्वजारोहण कर रहे हैं। देख सकते हो भैया आए एक्सप्लोर करने के लिए शहीद पार्क को। अच्छा, ये बच्चे भी आए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से ही पुकारते थे। तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो जी। तो हिस्ट्री आप यदि स्टडी करते हो तो आप इस पार्क में आए हो, आपने इस पार्क में क्या क्या देखा आप जो पढ़ चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, जैसे महात्मा गांधी देखा, रानी लक्ष्मीबाई देखी, और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जो आप स्टडी करते हो उससे हट के आपको यहाँ क्या देखने को मिला?
बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये सारी जो भी चीज़ें बनी है वेस्ट मटेरियल से बनी है। सारी की सारी है ना? जी, तो आपको कैसा लगा इस पार्क में? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जय हिंद जय जय भारत। भारत। और अब यहाँ का पूरा ही ध्वजारोहण से लेके और पूरा ही एपीजे अब्दुल कलाम तक की इसमें जानकारी दी गई है। और देखिए, एक्सप्लोर करके एक एक पॉइंट को मैं अब कवर करते चलता हूँ। ये है राज्यों का एकीकरण यहाँ से हुआ, और उसके बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यहाँ पे गठित की गई। उसके बाद ये देख सकते हो आप लोगों ने, कुइली कुइली के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुइली रानी वेलू नचियार की सेना कमांडर थी। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ये है झलकारी बाई, और आगे भीकाजी कामा, मातंगिनी हाजरा, रानी गाई दुर्गा भाभी, और ये तारा रानी श्रीवास्तव, बीना दास, और इन सबका योगदान है। ये है सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक, और सबका कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर है इसमें। कनकलता बरुआ, और ये आदि शंकराचार्य, और यहाँ शिवाजी जीजाबाई, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का यहाँ जन्म से लेके पूरा ही कालखंड उनका दिखाया गया है और बताया गया है, जानकारी दी गई है। भगत सिंह को आप लोग जानते ही हो। जय हिंद। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब यहाँ है आजादी का अमृत महोत्सव, अभी देश मना रहा है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। और अपने देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी अध्यक्षता भी कर रहे हैं G20 की। और ये देखिए श्यामलाल गुप्ता जी हैं, और यहाँ पर हैं पिंगली वेंकैया। और इनको कौन नहीं जानता, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। जय हिंद। अंबेडकर साहब को जय हिंद। अभी इस पार्क में सबसे खास पॉइंट में मैं आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया उनके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। देखिए ये तोप दिखाया गया यहाँ पे, और ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है सर मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, और इनके बारे में थोड़ी डिटेल में देता हूं आपको। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 से 3 नवंबर 1947 तक का इनका कार्यकाल रहा है। और ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था इनको, जो भारत में सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। आपको जय हिंद 1947 में की जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और शौर्य प्रदर्शित करने के लिए इनको भारत के तरफ इनको देश की तरफ से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद सर आपको। और यह नायक जदुनाथ सिंह, इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। और ये है लॉन्स नायक करम सिंह, और ये है मेजर पीरू सिंह शेखावत, और ये है मेजर रामा राघोवा रावे, और ये है कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया, और ये है मेजर शैतान सिंह भाटी। इनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया है। और ये है सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, ये है मेजर धन सिंह थापा जी, और ये हमारे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोरे जी, और ये हैं आपके सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेनपाल जी, और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह खेड़ो, और ये मेजर होशियार सिंह दहिया, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी, और ये है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायक सूबेदार बाना सिंह। और यहाँ भी किसी भी वीर सपूत का नाम छोड़ना नहीं है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी, राइफलमैन संजय कुमार जी, कैप्टन विक्रम बन्ना जी, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी। और ये देखिए तो किसी भी पार्क में आते हो तो खाने पीने की चीजें तो चाहिए ना, फूड कोर्ट तो चाहिए ना, कोई ना कोई। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी चीज अभी अवेलेबल है उन सब का रेट लिस्ट है, तो आप लोग देखो।
यहाँ पे समोसा विद छोले 2 पीस 130 का है, और आगे ये ऐसी रेस्ट लिस्ट है। राजमा राइस है 180 का, और ऐसे ही है। सैंडविच है 130 का सिंगल, और जो फूड कोर्ट है वो पीछे ही है, ये पीछे के साइड दिख रहा है आपको, ये है फूड कोर्ट यहाँ का। बहकी सभी जुबान है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं बात कर लेता हूँ अब यहाँ तक कैसे आओगे आप, और टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग है सुबह 10 के रात को 10 बजे तक की टाइमिंग है। और यदि मैं बात करूँ ना सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो 2 मेट्रो स्टेशन है जो सबसे पास के हैं, 2 बस स्टैंड भी हैं जो सबसे पास के हैं। तो सबसे पहले मैं मेट्रो स्टेशन का बात कर लेता हूँ। सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट और ITO, दोनों ही पास के मेट्रो स्टेशन है। अब बस स्टैंड की बात कर लूँ तो सबसे पास का बस स्टैंड है एक्सप्रेस बिल्डिंग, और थोड़ा सा दूर है आपका दिल्ली गेट बस स्टैंड, वो भी 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंद।